गोरखपुर नाम के गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई रमन और छोटा भाई भोला। बड़ा भाई बहुत ज्यादा अमीर था और छोटा भाई गरीब था। दोनों की पत्नियां भी थी। फिर एक दिन, सुनो, अभी तक तुम्हें कोई काम नहीं मिला। तुम्हारे बड़े भाई की कितनी बड़ी फैक्ट्री है, उन्हीं से कोई काम ले लो। हाँ, तुम सही कह रही हो। आज ही मैं भैया के पास जाता हूँ और पूछता हूँ कुछ काम मिलेगा कि नहीं। तब तक तुम अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ भाभी से। तुम ठीक कहते हो, बच्चे बेचारे 2 दिनों के भूखे हैं। मैं दीदी के घर से उनके लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। फिर वो अपनी बड़ी भाभी के घर जाती है बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए मांगने। दीदी, क्या मुझे थोड़े से चावल मिलेंगे? मेरे बच्चे 2 दिनों के भूखे हैं। जब राशन आ जाएगा तब मैं आपको वापस कर दूंगी। अरे यो भिखारिन, तेरी औकात कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? अगर तुझे भीख ही मांगना है तो जा सड़क पे भीख मांग कटोरा लेकर मेरे घर से निकल जा, पागल औरत। जब तेरा और मेरा रिश्ता ही टूट गया है तो यहाँ क्यों आई है भीख मांगने? जा सड़क पर मांगियो भीख। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, समय सबका आता है। फिर वो उदास होकर अपने घर चली जाती है। बच्चों, तुम आज और भूखे सो जाओ। कल हम पेट भर के खाना खाएंगे अगर आज तुम्हारे पापा को पैसे मिल गए तो। भैया, आपकी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा काम दोगे? अरे भोला, नहीं भाई, तुझे काम मैं नहीं दे सकता क्योंकि उस फैक्ट्री का मालिक मैं अकेला नहीं, मेरा दोस्त भी है। मैं उससे बिना पूछे तुझे काम कैसे दे सकता हूँ? कोई बात नहीं भैया, बस मैं तो पूछने ही आया था, कहीं और काम देख लूंगा मैं। फिर उसी रात, माँ, भूख लग रही है, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया। बेटा, सुबह से तुम्हारे पिता गए तो हैं, अब वो आएंगे। अरे, आ गए आप? हाँ, मैं आ गया। ये लो, मैं मंदिर गया था तो वहाँ पे मुझे 4 पूड़ी और खीर मिली। ये लो, बच्चों को खिला देना। अरे, दरवाजे पर कौन आया है? देख कर आना जरा। देख तो लूं जरा कौन मर रहा है दरवाजे पर, किसके प्राण निकलने वाले हैं अभी ही। बेटी, क्या मुझे तुम्हारे घर से कुछ खाने को मिलेगा? मैंने 4 दिन से कुछ खाया नहीं है। अरे भिखारी, तुझे मेरा ही घर मिला था क्या भीख मांगने? तेरे क्या हाथ टूट गए? कमा कर नहीं खा सकता भिखारी कहीं का? जा भूखा मर, मेरे घर कुछ नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, एक दिन तेरा भी समय आएगा। अरे दादाजी, आप कौन हैं? बेटी, मैं 4 दिनों का भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? ठीक है, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको प्रसाद दे देती हूँ। अरे, तुम अपने हिस्सा का क्यों दे रही हो? मेरे भी हिस्सा का दे दो। ये लो बाबा जी, आप खा लो। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पेट भर गया और आत्मा भी तृप्त हो गई। ठीक है बाबा जी। अरे राधा, हमारे घर पर देखो, जहाँ वो बाबा जी बैठे थे वहाँ देखो। अरे वाह, यहाँ तो सोना और चांदी हीरे हैं। मुझे लगता है साधु के भेष में स्वयं भगवान आए थे। चलो अब सो जाते हैं, अब जो होगा सुबह देखेंगे। फिर वो सभी सो जाते हैं। फिर अगले दिन, अब एक काम करो, आप इसे बेचकर पैसे ले आओ और फिर पैसों से जरूरत का सामान ले आना। फिर भोला उस सोने को बेचने के लिए जाता है और जरूरत की चीजें और पैसे ले आता है। अरे रानी, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई और मेरे दोस्त ने उसकी भरपाई करने के लिए मुझसे ये घर मांग लिया। अब जल्दी से तू ये घर खाली कर दे और अब हम एक कुटिया बनाकर रहेंगे झोपड़ी में। अरे नहीं, हे भगवान, अब हम कहाँ रहेंगे? फिर वो लोग उस घर को खाली कर देते हैं और एक झोपड़ी बनाकर वहाँ रहने लगते हैं। अरे बहन मीरा, क्या ये तेरा ही घर है? बहन, जरा मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए दे दे। अरे, तुम कौन हो? अरे भाभी, आपकी ये हालत कैसे हो गई? धन्यवाद बहन, मैं जान गई ये समय का ही खेल है। कल समय मेरा था तो आज तेरा है। मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं बहन, उनने कुछ नहीं खाया। देखो दीदी, समय का खेल। उस दिन मैं आपके घर मांगने आई थी और आज आप मेरे घर मांगने आई हो, पर मैं आपके जैसी नहीं हूँ। बच्चों के लिए खाना मिल जाएगा, आ जाओ। जानती हूँ कितना कष्ट होता है जब बेचारे बच्चे घर में भूखे हो तो। फिर ऐसे ही भोला जरूरतमंदों की मदद करता और खुशी खुशी रहने लगते हैं।